साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तुमने अपने जीवन में जो कष्ट देखे, संघर्ष देखे, जो परेशानियों को सहा, जो अनगिनत दुख तुम पर टूटे, वह किस कारण से थे अब तुम ये जान चुकी हो। जब दुनिया में तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलता, जो तुम्हारे हृदय की बात सुनने वाले होते हैं वह भी तुमसे दूर चले जाते हैं, और तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिल सकता जो तुम्हारे हृदय की भावनाओं को समझ सके, तुम्हें प्यार के मीठे दो बोल दे सके, या कभी तुम्हारी सेवा, त्याग, बलिदान का महत्व जान सके, तो तुम पूर्णतः टूट जाते हो, इस दुनिया से निराश हो जाते हो। उस परिस्थिति में जहाँ तुम स्वयं को अकेला और उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने वाला समझकर इस दुनिया से दूरी बना लेते हो। तुम्हारे लाख अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हें कोई सराहना नहीं मिलती, कोई प्रेम नहीं मिलता, कोई तुम्हारे हृदय के भावों को नहीं जान पाता, तो तुम निराश हो जाते हो। तुम उन दुखों के अंधेरे में खोने लगते हो, और तुम्हारा किसी जन्म में अगर ईश्वर से नाता होता है तो तुम जब स्वयं को अकेला पाते हो, सब तुमसे बिछड़ जाते हैं, तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलता, तो तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा को सहायता के लिए पुकारते हो, और वह ईश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हें थामता है। भले ही ये तुम न जानो कि उसका और तुम्हारा रिश्ता कई जन्म पुराना है, और वह तुम्हारे साथ जब भी था तब तुमने उसे नहीं पुकारा था, तुमने उसका अनुभव नहीं पाया था। वह सदैव तुम्हारे साथ हैं, और लेकिन जब तुम दुर्दिनों का सामना करते हो और उनकी सहायता मांगते हो, उन्हीं से आशा लगाते हो, तो वह तुम्हें अपने अनुभव देते हैं। जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, उनसे ही जुड़ जाते हैं, संसार का सत्य जानने लगते हैं कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, सारे सुख, सारी भौतिक आकर्षण सब एक माया है जो एक न एक दिन समाप्त होनी है। अगर शाश्वत सुख है तो वह ईश्वर की भक्ति, उनकी शरणागति, उनकी लीलाओं का गुणगान, उनका नाम जाप और उनके दिखाए मार्ग पर चलना। वह मार्ग भले ही सरल ना हो, चाहे उसमें कितनी भी हमारी परीक्षाएं क्यों ना हो, लेकिन जब सद्गुरु हमें थामे रहते हैं तो वह हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और एक दिन हम उनके साथ को जान जाते हैं, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाते हैं, और सब कुछ तब हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। ईश्वर को जानने के बाद, उनके अनुभव पाने के बाद जो जीवन में निर्भयता आती है, सारी चिंता, सारे भय समाप्त हो जाते हैं। जब ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटा उसके पीछे क्या उद्देश्य था। जब हम सबसे दूर हुए, तो सबसे निराश हुए, स्वयं को अकेला पाया, तो उस परम ब्रह्म को पुकारा और उसके अनुभव को पाया, तब हम यह जान पाते कि हमसे भाग्यशाली कोई नहीं। और जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए, चाहे हम कितने भी धन क्यों ना कमा लें, कितनी भी सुख सुविधाओं को क्यों ना पालें, लेकिन अंत में यहाँ से हम खाली हाथ जाते हैं। और जब हम ईश्वर के लोक में पहुँचते तो हम जान पाते हैं कि हमने अपना जीवन यूं ही अखारत बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसमें भक्ति के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं, और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनका साथ पाते हैं। लेकिन यह उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। जब तक हमारा उनसे किसी जन्म में रिश्ता ना हो, तब तक उनकी कृपा मिल पाना संभव नहीं। अगर तुमने किसी भी जन्म में अच्छे कार्य किए, ईश्वर को भजा है, तो जब तुम परेशानियों में, कष्टों में फंसते हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन के लिए उस समय दुख स्वरूप दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंत में तुम्हें वह समझ में आता है कि यह ऐसी जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में हुई, उससे तुम्हें ईश्वर का साथ मिला, उनका अनुभव मिला, तो तुम ईश्वर का धन्यवाद करते ना थकते हो।
जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, उनके ज्ञान को पा जाते हैं, तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इस जगत की सत्यता समझ में आने लगती है। तब कोई चिंता भय हमारे पास नहीं रहता। और जब हम यह जान जाते हैं कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त है, हम उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, वे हर पल हमारे साथ हैं, तो हम उस तरह निश्चिंत हो जाते हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में हवा में उछाले जाने पर किसी भी भय का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता चाहे उसे कितना भी ऊपर क्यों न उछालें, नीचे आने पर थाम ही लेंगे, उसे कोई हानि न होने देंगे। ऐसे ही जब हम ईश्वर के अनुभव पा लेते हैं और यह जान जाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी परीक्षा से, किसी भी परेशानी से नहीं डरते। और यही होता है परम शांति का अनुभव होना। जहाँ हमारे जीवन में सुख आए या दुख, हमेशा हम अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का साथ पाते हैं और उनकी कृपा से सभी समस्याओं को पार करते हुए अपने जीवन में स्थायी रूप से शांति और प्रसन्नता को पा लेते हैं। हे मेरे साईनाथ, सबसे सच्चा सुख इस संसार में आपकी भक्ति से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो मेरे जीवन में जो भी आप लीला करो वह मुझे स्वीकार है, लेकिन प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में, आपके नाम जाप में और आपकी भक्ति में ही सुख पाए, ऐसी कृपा मुझ पर सदैव रखना। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जो